हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपको संस्कृत वर्णमाला करवाई थी। संस्कृत वर्णमाला आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में तो नहीं है, ये थर्ड सेमेस्टर में दी गई है। बट लास्ट 2 ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में वर्णमाला से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने जो वर्णमाला है वो कंप्लीट करा दी है। संस्कृत की आज की क्लास में हम संस्कृत का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट सूक्ति और श्लोकों का संस्कृत में अर्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सबसे पहली जो रहेगी वो सूक्तियों का अर्थ देखने वाले हैं, और पहली सूक्ति आप सभी के सामने है। प्रारब्धम उत्तम जनः न परित्यज्यन्ति। प्रारब्धम उत्तम जनः न परित्यज्यन्ति। ये सूक्ति क्या कहती है, यहीं से थोड़ा थोड़ा सा अर्थ निकालिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई नई सूक्ति एग्जाम में दे दी जाती है, कोई श्लोक दे दिया जाता है, तो आप कैसे अर्थ निकालोगे? उसमें जो भी शब्द आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो हिंदी के ही शब्द होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में अर्थ निकालिएगा। उत्तम जनः समझ में आया? ना मीन्स नहीं, परित्यज्यन्ति मीन्स क्या है, परित्याग करते हैं या फिर छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तम जन यानी कि उत्तम पुरुष, उत्तम लोग परित्याग नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है जिस काम में वो लगे हुए थे। ठीक है, तो ये सूक्ति ये कहती है कि उत्तम श्रेणी के जो पुरुष हैं वो विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जरा सी मुसीबत आई, काम को बीच में छोड़ दिया, बट जो उत्तम लोग होते हैं वो काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ना, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। हो सकता है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएं। या तो सूक्ति का अर्थ पूछेंगे या फिर आपसे श्लोक का अर्थ पूछेंगे। 2 नंबर में एक श्लोक का अर्थ आना ही आना है, और सूक्ति का अर्थ आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि 1 नंबर में। और आपसे अगर अर्थ नहीं पूछा तो फिर कोई भी एक श्लोक जो आपने याद किया हो वो लिखने को कहेंगे। इसीलिए आप सभी क्या करें, कोई भी 2 श्लोकों को अच्छे से याद कर लो, लिख लिख के देख लो, जिससे एग्ज़ाम टाइम पर आप उन श्लोक में से कोई एक श्लोक लिख पाएँ। सेकेंड सूक्ति पर हम अब आते हैं। सेकेंड सूक्ति क्या कहती है? न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। क्या कह रही है ये सूक्ति? न्यायात पथम यानी कि न्याय के पथ यानी कि न्याय के मार्ग से। धीरा मीन्स धीर पुरुष, न मीन्स नहीं, विचलित होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ अर्थ निकाल लिया ना, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में निकालो बस। तो क्या बनेगा एक लाइन में कि धीर पुरुष यानी कि वीर पुरुष न्याय के पथ पर चलते हैं, यानी कि वहाँ से कभी विचलित नहीं होते हैं। तो अर्थ लिखेंगे वीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। 2017 में ये सूक्ति आई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, त्याज्यम न धैर्य विधुरे अपि काले। त्याज्यम न धैर्य विधुरे अपि काले। त्याज्यम मीन्स त्याग, न मीन्स नहीं, धैर्य मीन्स धैर्य, विधुरे अपि का मतलब होता है कठिन काल, या फिर आप बोल सकते हैं एक संकट का काल। ठीक है, एक ऐसा काल जहाँ पे बहुत कठिनाई हो या दुख हो वो। और काल मीन्स समय। तो अर्थ क्या बनेगा कि संकट के काल में धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याज्यम मीन्स त्यागना नहीं, और ना मीन्स ना, तो त्यागना नहीं चाहिए क्या? धैर्य। कैसे काल में? संकट काल में। नेक्स्ट सूक्ति क्या है? देखिए, टुकड़ों में अर्थ निकालिए मेरी तरह, और उसको फिर एक लाइन में पिरो देंगे हम। अगली सूक्ति क्या है आपकी? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि। आत्मनः मतलब क्या होता है? आत्मा। ठीक है, आत्मा का मतलब, आत्मना का मतलब क्या है? आत्मा। प्रतिकूलानि का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे। ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है अच्छा लगने वाला, उसी का आप अनुसरण करोगे। प्रतिकूल यानी कि बुरा। ठीक है, तो आत्मा को जो चीज़ प्रतिकूल लगे यानी कि अच्छी ना लगे, परेशान मतलब दूसरों के साथ,
ना मीन्स नहीं, समाचरेत मीन्स करें। ठीक है, तो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे, जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगे, वही व्यवहार दूसरों के साथ बिल्कुल ना करें। तो अर्थ बन जाएगा अपनी आत्मा को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये सूक्ति भी आई हुई है। अगली सूक्ति है आपके सामने, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है और ये 3rd सेमेस्टर वाले भी देख लीजिएगा। वैसे तो सारी क्लास, जो पूरी क्लास है वही इंपॉर्टेंट है आपके 3rd सेमेस्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो श्लोक या सूक्ति कराऊंगी वही 3rd सेमेस्टर में कराने वाली हूँ, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये सूक्ति क्या कहती है? हितम मीन्स क्या होगा? हितकारी। मनोहर मीन्स मनोहारी। च का मतलब होता है और, तो हितकारी और मनोहारी। वचन दुर्लभ मीन्स कठिन है, मतलब ऐसे वचन जो हितकारी भी हो और आपके मन को अच्छा भी लगे, वो बहुत ही मुश्किल है। यानी कि जो बात हमारे लिए, आपने ये चीज़ गौर भी की होगी, जो चीज़ हमारे लिए हितकारी होती है वो कहीं ना कहीं हमको अच्छी नहीं लगती, हमको वो चीज़ प्रिय नहीं होती है। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं कष्ट ही देती है, बट वो हमारे लिए हितकारी है। तो ऐसी चीज़ या ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत ही मुश्किल है मिलना, जो हितकारी भी हों और मनोहारी भी हों। तो अर्थ बन गया, हितकारी और मनोहारी वचन एक साथ दुर्लभ हैं। नेक्स्ट है आपकी सूक्ति, विद्या ददाति विनयम। विद्या मीन्स विद्या, ददाति मीन्स देती है, विनय मीन्स विनय। तो अर्थ बनेगा विद्या विनय देती है। नेक्स्ट सूक्ति है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्यबोधत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्यबोधत, ये जो सूक्ति है वो आपकी कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई है। तो इन्होंने कहा है, उत्तिष्ठ मीन्स उठो, जागृत मीन्स जागो, प्राप्य मतलब का मतलब है कि पास जाकर, वरान्यबोधत का मतलब होता है ज्ञानी जनों के। तो उठो, जागो और ज्ञानी लोगों के पास जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करो। ठीक है, प्राप्य मीन्स प्राप्त करो वहाँ से। नेक्स्ट सूक्ति है, विभूषणम मौन पंडितानाम। विभूषण मीन्स आभूषण, मौन मीन्स मौन रहना, और पंडितानाम, ठीक है, पंडित, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं, सूक्ति ये कहती है मूर्ख लोगों का मौन रहना ही उनके लिए आभूषण है। ठीक है, एक ऐसी सभा है जहाँ पर कुछ विद्वान हैं और कुछ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर उन्हें पंडित बनना है तो वो क्या करें, मतलब उन्हें उस सभा में, पंडित का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठी वाला पंडित, पंडित का मतलब विद्वान अगर बनना है तो वहाँ पर वो मौन धारण करके बैठे रहें, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि वो कैसे व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं। तो उस सभा में उनके लिए आभूषण क्या है? मौन रहना ही आभूषण है। नेक्स्ट सूक्ति है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, अर्थ निकला थोड़ा थोड़ा सा। विद्याधनम यानी कि विद्याधन, सर्वधनम सभी धनों में, प्रधान मीन्स प्रधान है। तो अर्थ बना लेंगे, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है या फिर प्रधान है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि अगर जैसे प्रधान का अर्थ मैं प्रधान बोल रही थी तो आप प्रधान लिख सकते थे, वरना प्रधान का अगर आपके पास कोई पर्यायवाची होता तो आप उसको भी लिख सकते थे। नेक्स्ट आएंगे अगली सूक्ति पर, जो है आपकी, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मीन्स आलस्य, मनुष्य मीन्स मनुष्य, शरीरस्थों मीन्स शरीर में, और महान मीन्स बड़ा, रिपु मीन्स होता है शत्रु। रिपु जो है वो शत्रु का पर्यायवाची है। तो अर्थ बन जाएगा, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नेक्स्ट आएंगे तो अगली सूक्ति है, उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम का मतलब है उदार चरित्र वाले। वसुदेव मीन्स वसुधा यानी कि धरती को, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो इसका अर्थ रहेगा, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए ये संसार यानी कि ये वसुधा ही जो पृथ्वी है वही क्या है, कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। नेक्स्ट आते अगली सूक्ति है, जननी जन्म भूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी। सूक्ति का अर्थ क्या है? जननी मीन्स जननी, जन्मभूमि का मतलब है जहाँ पर जन्म हुआ है वो जन्मभूमि। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि यानी कि स्वर्ग से भी, गरीयसी बड़ी होती है। तो अर्थ बनेगा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकों पर। पहला श्लोक आपका क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। पहली लाइन देखिएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। च मीन्स होता है और, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। नेक्स्ट है त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु हो यानी कि भाई हो। च मीन्स और, तुम ही मेरे सखा हो यानी कि मित्र हो। त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव, तुम ही विद्या हो। और द्रविड़ मीन्स होता है धन, द्रविड़ मीन्स क्या होता है? धन। और तुम ही क्या हो? धन हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे देवों के देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम, तुम ही सब कुछ हो मेरे देव देवा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं श्लोक पर। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश मीन्स 18, पुराणों मीन्स पुराण में, व्यासस्य मीन्स व्यास जी के द्वारा वचन दिए गए हैं। कितने? 2। तो पहली लाइन का अर्थ निकलेगा आपका कि अष्टादश पुराणेषु यानी कि 18 पुराणों में, व्यासस्य वचनम यानी कि व्यास जी के 2 वचन हैं। द्वयम था ना, तो 2 वचन है। पहला वचन है परोपकारः पुण्याय, यानी कि जो परोपकार है वो पुण्य के लिए होता है। और पापाय परपीडनम, पापाय जो है, पापाय यानी कि पाप जो है वो दूसरों को, पर मीन्स दूसरों, पीडनम मीन्स पीड़ा पहुंचाना। पर का अर्थ होता है दूसरों को, तो रहेगा कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा देना ही पाप के लिए होता है। इसके बाद आएंगे थर्ड सूत्र पर। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। उद्यम, उद्यमी आपने शब्द सुना भी होगा। उद्यमी का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। तो उद्यम शब्द का अर्थ क्या रहेगा? परिश्रम करने वाला यानी कि परिश्रम। ठीक है, उद्यमी मीन्स परिश्रम करने वाला, उद्यम मीन्स परिश्रम। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति यानी कि परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति यानी कि सिद्ध होते हैं। कार्य, जो कार्य हैं वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथा, ना कि सोचने से। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि सोचने से। अब आप सोचो कि मेरे DLED के एग्ज़ाम में मेरे 90+% बन जाएं, तो सोचने से हो जाएगा? नहीं होगा ना, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए, यानी कि तैयारी करनी पड़ेगी सेम वैसे ही। ठीक है, कैसे समझ में आया पहली लाइन का अर्थ? पहली लाइन का अर्थ क्या था? इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, यानी कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से। क्लियर? दूसरी लाइन का अर्थ देखिएगा, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे कि सुप्तस्य सोते हुए सिंह के मुख में, प्रविशन्ति मीन्स प्रवेश करना, और मुख मीन्स मुख में, मृगा मीन्स हिरन, जैसे कि सोते हुए सिंह के मुख में कोई हिरन प्रवेश नहीं करता। तो अर्थ यहाँ से क्या बन जाएगा कि कार्य जो हैं वो परिश्रम से ही सफल होते हैं, ना कि इच्छा करने से। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, अगर उसको शिकार करना है तो उठ करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका श्लोक है, ये गीता का श्लोक है, और एक तरीके से आपको पता है जो भगवत गीता है ना, वो जीवन का सार है। जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, अगर आपको उन कठिनाइयों के, उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो गीता को पढ़िए, बहुत सुकून मिलता है। ये गीता का ही श्लोक है। क्या है श्लोक? नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। सूत्र क्या कहता है? वो सॉरी, सूत्र कह रही हूँ, मैथ्स वाला ही आ रहा है ये चीज़ें, कोई नहीं। देखते हैं यहाँ पर जो श्लोक है वो क्या कहता है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम मीन्स नहीं, ठीक है, शस्त्राणि मीन्स शस्त्र, और छिन्दन्ति मीन्स छेदना यानी कि काटना। आत्मा को न शस्त्र काट सकते, यानी कि जो आत्मा है उसको शस्त्र, कोई भी शस्त्र छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। नैनम दहति पावका, ना ही, दहति मीन्स मतलब जलाना, और पावका मीन्स आग, ना ही आग उसको जला सकती है। न चैनम क्लेदन्त्यापो, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता, ना ही आत्मा को पानी जो है वो भिगो सकता है, और ना शोषयति मारुता, ना हवा उसको सुखा सकती है। यह आत्मा के बारे में कहा गया है गीता में। क्लियर है? नेक्स्ट श्लोक पर आइएगा, इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षरो वित्तः क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। ये क्या कहता है श्लोक? व्रतम का मतलब यहाँ पर जो अर्थ है वो है चरित्र से। यत्नेन संरक्षति मतलब यत्न मीन्स प्रयत्नों से, प्रयासों से, ठीक है। तो चरित्र की क्या है? प्रयत्नों से रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। वित्त मीन्स होता है धन, आयात मीन्स आना, और यात मीन्स जाना। तो पहली लाइन का अर्थ क्या बनेगा? मनुष्य को चरित्र की जो रक्षा है वो प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्त यानी कि धन तो आता है और चला जाता है। वित्तम आयाति, अगर आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ से निकलेगा वित्तम आयाति याति चा, यानी कि वित्त धन आता है और चला जाता है। जीवन में ऐसा ही होता है, आपके पास अगर अभी 10 रुपये हैं तो कल को ज़रूरी नहीं कि वो बने रहेंगे, कहीं ना कहीं आप खर्च कर दोगे। हो सकता है कि कल आपको 10 की जगह 20 मिल जाए किसी से। तो धन जो है वो आपके हाथ में रुकता नहीं है, आएगा चला जाएगा, ठीक है। अक्षरो वित्ता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, अक्षरो वित्ता क्षीणो यानी कि धन अगर नष्ट हो जाता है तो धन के नष्ट होने को नष्ट होना नहीं मानते। वृत्तस्तु हतो हता, अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है, सब कुछ एक तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। वृत्तम यत्नेन संरक्षति, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति चा, वित्त आता है चला जाता है, यानी कि धन आता है और जाता है। अक्षरो वित्ता क्षीणो, यानी कि धन का क्षीण होना, नष्ट होना। क्षीण का मतलब होता है नष्ट होना, कोई नष्ट होना नहीं माना जाता, जबकि जो चरित्र है उसका नष्ट होने पर सर्वस्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, परित्राणाय यानी कि साधूनां, साधु की, तो साधु की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में प्रकट होता हुआ आया हूँ, ठीक है। संभवामि युगे का मतलब है कि मैं अवतार लेता हूँ, यानी कि प्रकट होता हूँ। ये श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कहा जा रहा था कि जब जब सज्जनों की रक्षा करनी हो, जब जब दुष्टों का संहार करना हो, यानी कि उनका विनाश करना हो, और धर्म की स्थापना करनी हो, तब तब वो युगों युगों में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट श्लोक है आपका, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका। एक बार फिर से पढ़ती हूँ इसको, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ेव केवलम। ये श्लोक ये कहता है, को अर्थ यानी कि क्या अर्थ है, पुत्रेण उस पुत्र के पैदा होने से या उत्पन्न होने से क्या लाभ होगा, यो न विद्वान न धार्मिका, जो ना तो विद्वान है और ना ही धार्मिक है। तो पहली लाइन का अर्थ निकलेगा, उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है और ना ही धार्मिक है। काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ेव केवलम, काणेन यानी कि चक्षु मीन्स होती है आँख। जिस प्रकार से अगर आँख कानी है तो उससे क्या लाभ होगा, उस आँख से
कि किम वा चक्षु, क्या लाभ होगा, पीड़ेव केवलम, वो केवल और केवल पीड़ा देती है, कष्ट देती है। तो अर्थ बन जाएगा उस पुत्र के होने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो ना धार्मिक हो, जिस प्रकार से कानी आँख से क्या लाभ होगा, वह तो केवल पीड़ा ही देती है। नेक्स्ट है षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतम इक्षिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड्दोषा यानी कि 6 दोष पुरुषे हेड, पुरुषों को मतलब हर लेते हैं, यानी कि उनको त्याग देना चाहिए इनको। हातव्या भूतम इक्षिता, अगर उनको एक तरीके से ऐश्वर्य कमाना हो या फिर बहुत उन्नति करनी है, नाम कमाना है, तो पुरुषों को ये 6 दोष त्याग देने चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं वो? पहला है निद्रा, नींद, ठीक है। तंद्रा मतलब ऊँघना, ठीक है। भय यानी कि डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि मतलब कि जो काम है ना कि कामों में जो है, जो काम एक तरीके से बहुत कम समय में हो जाए उसको भी आप बहुत लंबे टाइम तक खींचे जा रहे हो, तो ये वाला जो दोष है इनको त्याग देना चाहिए। तो अर्थ निकलेगा षड दोषा पुरुषे हेड हातव्या भूतमीक्षिता, जिन पुरुषों को ऐश्वर्य चाहिए, उन्नति चाहिए, उन पुरुषों को नींद, तंद्रा यानी कि ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता यानी कि जल्दी काम वाले, समय में अधिक समय लगाने वाले जो 6 दोष हैं, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। 9th आपकी सूक्ति है, इम्पॉर्टेंट है ये। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा यानी कि काक मीन्स कौवा, चेष्टा मीन्स चेष्टा यानी कि प्रयास करने की क्षमता, ठीक है। तो जो चेष्टा होनी चाहिए, जो प्रयत्न होना चाहिए, वो कौवे जैसा होना चाहिए। आपने शायद एक स्टोरी पढ़ी भी होगी, एक घड़े में पानी था बहुत ही कम और कौवे को प्यास लगी थी, तो वो क्या करता है, उस घड़े में कंकड़ डालता जाता है और एक टाइम पर पानी ऊपर आ जाता है, वो पी लेता है। तो कौवे के जो प्रयास की चर्चा है वो की जाती है, मतलब कौवा जो है वो बहुत ही उससे प्रयास करता है। तो इसीलिए जो चेष्टा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, वो काक के जैसा होना चाहिए। वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान लगाना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। श्वान मीन्स कुत्ता, नींद, निद्रा मीन्स नींद, तथैवचा, ठीक है। अल्पाहारी, कम खाना खाना और गृह त्यागी, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। तो अर्थ निकलेगा काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा, वको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद और अल्पाहारी कम भोजन करना, गृह त्यागी घर को त्याग देना, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। ये श्लोक पहले ज़माने का है, मतलब बहुत पहले जब लोग यानी कि बच्चे शिक्षा लेने के लिए गुरुकुलों में जाया करते थे, ठीक है। अब देखिएगा अब इतनी सुविधा हो गई कि आप घर में रह कर के पढ़ सकते हैं। तो इस सूत्र ये इस श्लोक को लेकर के घर में ये मत कहिएगा कि घर त्यागेंगे तभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सारी सुविधाएं घर में उपलब्ध हैं, तो घर में भी पढ़ाई हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं 10th सूक्ति है आपकी। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न हो। विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में जन्म लिया हो, या विशाल कुल मतलब आपके पास जो है वो ये तीनों प्रॉपर्टी हो, यानी कि 3 क्या 4, 3 ही हो गई। हाँ, रूप हो, यौवन हो और एक अच्छा कुल हो। विद्याहीन न शोभन्ते, और अगर विद्या नहीं है, विद्या से हीन है आप, विद्या शिक्षित नहीं है, विद्या नहीं है, तो आपकी स्थिति वही है जो कौन सी है, निर्गंधा इव किंशुका। जो टेसू के फूल होते हैं, किंशुक के जो फूल होते हैं उनमें सुगंध नहीं होती, जो स्थिति उन फूलों की है वही स्थिति आपकी है। समझ गए ये? इसीलिए विद्या कितनी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारे पहले के जो दादी बाबा थे वो यही कहते थे, बस पढ़ाई करो, पढ़ने में ध्यान लगाओ, कुछ बन जाओ, इसीलिए। तो अर्थ यहाँ से समझ में आ गया, क्या रहेगा अर्थ? रूप यौवन संपन्ना यानी कि मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, विशाल कुल में चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो उसने, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होगी जैसे कि बिना सुगंध के टेसू की फूल की होती है, किंशुक के फूल की होती है। क्लियर है? चलिए,
तो यहाँ पर आपके जो श्लोक हैं वो कंप्लीट हुए हैं। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ और श्लोक कराए, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर वाली जो सूक्ति हैं वो और श्लोक जो हैं वो करा दिए हैं। अगर कोई नया श्लोक आपके सामने एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के उसको बीच बीच में ब्रेक कर करके उसका अर्थ निकालेंगे और एक लाइन में पिरो करके लिख देंगे। एक जो श्लोक है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक या दो श्लोक याद करिए, कभी कच्ची गोली नहीं खेलना, ठीक है। हमेशा 2 श्लोक याद रखो, जिससे अगर एक भूल जाते हो तो दूसरा आप लिख लें। इसके बाद आपका संस्कृत में एक टॉपिक और बचा है जो है TLM, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। किसी को अगर नोट्स परचेज़ करने हैं तो वो लोग टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लें, वहाँ से उनको हैंड रिटन नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे। साथ साथ सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो परेशान नहीं किया हुआ करो, जो प्लेलिस्ट है वो मैंने पहले से ही बना दी है क्लास वाइज, वो सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.